नमस्कार, सभी विद्यार्थियों को मेरा सादर प्रणाम। हमारे इस सुश्रुत संहिता शालिस्थान के अध्ययन की जो आज का सत्र है, उसका आरंभ हम प्रार्थना से करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। हमने इसके पहले के ही सत्र में हमारा सुश्रुत संहिता शालिस्थान का अध्ययन शुरू किया था और मुख्यत्वे जो पहला अध्याय है, हमने कुछ बातें जो इसके पहले के अध्याय में देखी, सत्र में देखी थी, उसको अल्प काल में दोहराऊंगा और एक छोटी सी इसकी रिवीजन करके फिर हम आगे के सूत्रों की ओर बढ़ेंगे। हमने जो बात देखी थी इसके पहले के सूत्र में कि शारीर स्थान का महत्व, उसका पर्सपेक्टिव ग्रंथों को का अभिप्रेत है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये जब शारीर स्थान की रचना करते हैं तो उनके जो दोनों के स्वयं के पहले पहले अध्याय है, उन अध्यायों का जो दृष्टिकोण है वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी इस प्रकार का कतई नहीं है। और इतना ही नहीं, हमने ये भी बात देखी थी कि चरक संहिता में तो और आगे चलकर बहुत सारे अध्यायों में मुख्य विषय ये इस हमारे संयोग पुरुष को देखने के भिन्न भिन्न प्रकार इस प्रकार से है। सुश्रुत संहिता में जो ये पहला अध्याय है, वहां पर भी उन्होंने सर्वभूत चिंता शारीर नाम का अध्याय दिया है, जिसमें शारीर जिसको हम हमारे अध्ययन में प्रायः सीखते हैं या सिखाया जाता है कि शारीर स्थान इज रिलेटेड विद द एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो ये बात अर्थ सत्य है। शरीर इसका अर्थ केवल यहाँ पे पांचभौतिक शरीर, इसके पहले की जो सोच है कि चैतन्य के बिना, आत्मा के बिना हमारा शरीर काम नहीं करेगा, अन्यथा एक मृत शरीर और एक जीवित शरीर, इनमें कोई अंतर नहीं बचेगा। अतः हम जो भी वैद्य धातु साम्य के प्रयोजन से कार्य करते हैं, वो एक जीवित शरीर पे कार्य करते हैं, सचेतन शरीर पे कार्य करते हैं। अतः हमें पंचमहाभूत और शरीरी यानी पुरुष यानी भूतात्मा, इनके संयोगों से बनने वाले संयोग पुरुषों का चिकित्सा करनी होती है। और इसीलिए यहाँ पे उन्होंने उसके पार्श्वभूमि हम तक पहुंचाई है, ये उसका एक भाग हुआ। दूसरा ऐसा है कि जो बात हमने देखी थी कि चरक संहिता में भी पहले ही अध्याय में आता है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ हैं, उनका मूल ये आरोग्य है। और ये आरोग्य जो है वो धातु साम्य है। और ये धातु साम्य है, ये प्रस्थापित करना, ये इस क्रिया का ये इस तंत्र का प्रयोजन है। तो देखिएगा, हम जब सारे वैद्य बनने वाले हैं, आगे चलकर रुग्णों में धातु साम्य का प्रयास करने वाले हैं, तो इस धातु साम्य लाने का प्रयास करके आरोग्य प्रस्थापित करना, यहाँ तक तो बात सीधी सादी समझने वाली है। किंतु इस आरोग्य का प्रयोजन क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ बीइंग हेल्दी? तो हमें हमारे जीवित के पुरुषार्थ प्राप्ति करनी है। और उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है, जो हमारे जीवित का परम प्रयोजन है, वो है मोक्ष। और वो पाने के लिए अन्य शास्त्रों की मदद लेनी है, अर्थात उसका विस्तार आयुर्वेद में नहीं किया गया है, किंतु उसका उद्देश्यवशात उसका संक्षेप में वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि इन अध्यायों में है। सुश्रुत शारीरस्थान पहला अध्याय और चरक शारीरस्थान पहला और उसके आगे के कुछ अध्याय।
नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है अभी? म्यूट हो गया था मैं, माफ कीजिएगा। अ, कहाँ से म्यूट हो गया, तो कोई बोल पाएगा मुझे? जी, कहाँ से म्यूट हो गया था? सर आपने मोक्ष का प्रयोजन बताया तो उसके बाद से हाँ, म्यूट हो गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। पता नहीं कैसे हो गया अपने आप। मैं कंटिन्यू करता हूँ वहां से। तो हमारे शरीर का जो इस आयुष्य का जो प्रयोजन है वो मोक्ष, ये परम प्रयोजन है। और अतः उस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए आरोग्य का होना अत्यंत आवश्यक है। तो आरोग्य भी इस मोक्ष का साधन भूत है। ये बात हमें दर्शाने के लिए शारीरिक स्थान की रचना चरक में मुख्यत्वे की गई है। और वहां पे तो मोक्ष इस विषय का विस्तार काफी हद तक किया गया है। सुश्रुत संहिता के इस प्रथम अध्याय में भी उन्होंने उस बात को कुछ हद तक छेड़ा है, किंतु उस मोक्ष इस विषय को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने क्या किया है? तो उन्होंने ये जो हमारा स्थूल शरीर है, जो पंच महाभूत और आत्मा से बना है, उनकी ओर देखने के लिए एक दृष्टि अलग से दी है कि इस शरीर को पंचभूत, पंच महाभूत और भूतात्मा, इनका संयोग मानना ये सबसे स्थूलतम दृष्टि हुई। इट इज द मोस्ट ग्रॉस वे टू लुक एट द थिंग। लेकिन मूलतः ये पंच महाभूत कैसे बने हैं, ये भूतात्मा किस प्रकार कार्य करता है, ये उसका और सूक्ष्म विचार हुआ। और अगर हम उस प्रकार देखेंगे कि कैसे हमारा शरीर ये सूक्ष्मतः घटित है, तो हमारा हमारे शरीर के प्रति, सृष्टि के प्रति देखने का दृष्टिकोण बदलता है, और फिर उसमें मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के बीज छुपे हैं। और इसीलिए इस सुश्रुत शारीस्थान पहले अध्याय की रचना की गई है कि उसमें हमारा जो पांचभौतिक शरीर है उसकी रचना किस प्रकार से हुई है, इसका सूक्ष्मतः से अध्ययन करना, ये इसका प्रयोजन है। और इसलिए इस अध्याय का नाम है सर्वभूत चिंता शारीर। इसका अध्याय का नाम हमने डलन के टीका में देखा था कि भूत, भूत का अर्थ क्या है? दो भूत के दो प्रकार के अर्थ दिए गए हैं। एक तो स्थावर जंगम, यानी इस संसार के जो सारे जीव जंतु है, प्राणी मात्र है, उन सबको उन्होंने यहाँ पे भूत ऐसा कहा है। ऐसा एक अर्थ हो सकता है। दूसरा जो अर्थ है वो है महाभूत, यानी पृथ्वी जल इत्यादि पंच महाभूत। तो मुख्यत्वे जिनके द्वारा इस सृष्टि की घटना हुई है, ये सृष्टि बनी है, वो पंच महाभूत। सर्व यानी ये सारे जीव जंतु या सारे प्राणी मात्र, ऐसा एक अर्थ हो सकते हैं। या इस सृष्टि के सारे पंच महाभूत, यानी इस सृष्टि के रॉ मटेरियल, जो हमें सारा अनुभूत होता है, उनकी चिंता। चिंता का अर्थ क्या होता है? चिंता का अर्थ संस्कृत में होता है चिंतन करना, सोच विचार करना। चिंता का अर्थ टेंशन ऐसा नहीं लेना है। तो इन सारे प्राणी मात्रों की या इन पंच महाभूतों की चिंता करना, चिंतन करना, किस प्रकार से चिंतन करना? तो हेतु स्वलक्षण कार्य ही, जैसे आपके सामने मैं जो टीका उद्धृत की है उसमें डल्लाचार्य ने कहा है। हेतु यानी क्या? कि ये जो भूत है, प्राणी मात्र है या पंच महाभूत है, वो किस प्रकार उत्पन्न हुए, स्वलक्षण, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, और कार्य यानी वो किस प्रकार स्वयं से अन्य वस्तुओं की उत्पत्ति करते हैं, ये सोचने के लिए इस अध्याय की रचना की गई है। तो यहाँ पे उन्होंने जो बात कही है, मैंने इसके पहले के सत्र में ये बात छेड़ी थी कि मुख्यत्वे सांख्य दर्शन के आधार पर उन्होंने इस जो सारी सृष्टि की उत्पत्ति की बात है वो इस अध्याय में कही गई है। और इसलिए आपको आगे चलकर प्रकृति, पुरुष, अव्यक्त और अन्य सारे तत्व है, इनका उल्लेख स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलता है। तो ये सारा उस अध्याय के नाम के बारे में हुआ। तो प्रारंभ में जो डलन कहते हैं, जो सूत्र हमने इसके पहले के सत्र में देखा था कि पहले हम हेतु चिंता करेंगे। हेतु चिंता यानी हेतु के बारे में चिंतन, यानी आज जो हम सृष्टि अनुभूत कर रहे हैं उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो उसका उत्तर उन्होंने सबसे पहले सूत्र में देना आरंभ किया है। सर्वभूतानाम कारणम अकारणम सत्वरजस्तमो लक्षणम अष्टरूपम अखिलस्य जगतः संभव हेतु अव्यक्तम नाम तदेकम बहुनाम क्षेत्र ज्ञानाम अधिष्ठानम समुद्र इव औदकानाम भावानाम। तो इसका अर्थ हमने क्या देखा था कि अव्यक्त, अव्यक्त नामक जो तत्व है वो इस सर्वभूतानाम कारणम। तो उन्होंने सबसे पहले सूत्र में ही
जो सबसे पहला प्रश्न था, पर्सपेक्टिव था कि ये सृष्टि बनी किस कारण है, किससे बनी है, हेतु क्या है, तो उसका हेतु है अव्यक्त नाम का तत्व। वो अव्यक्त नाम का तत्व इन सारे पंच महाभूतों का या सारे प्राणी मात्रों का कारण है, ये बात तो स्पष्ट हो गई। किंतु वो स्वयं अव्यक्त, उसके लक्षण कौन से हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, उसका विवरण वो इस सूत्र में करते रहते हैं। अव्यक्तम जो मुद्दा था, अकारणम, अकारणम कि स्वयं अव्यक्त का कोई कारण नहीं है। कारण का अर्थ होता है हेतु। अव्यक्त नामक जो तत्व है वो अनादि है, सर्वव्यापी है, उसका कोई आरंभ नहीं, उसका कोई अंत नहीं। किंतु उससे सृष्टि की उत्पत्ति ये बार बार होती है, असंख्य बार होती है, और उसका लय भी असंख्य बार होता है। तो जिसका स्वयं का कुछ कारण नहीं है, किंतु जो इस सृष्टि का कारण है, वो है अव्यक्त नामक तत्व। अब उसका नाम ही देखिएगा, अव्यक्त, कि जो कभी भी व्यक्त नहीं होता, उसको अव्यक्त कहेंगे। जब तक वो अव्यक्त स्वयं के स्वरूप में है, तब तक सृष्टि में कोई उत्पत्ति के गुंजाइश नहीं रहती, और इसीलिए उसको अव्यक्त कहते हैं। आगे चलकर हम देखने वाले हैं कि जब उसमें बदलाव होना प्रारंभ होता है, तो वही अव्यक्त व्यक्त होना प्रारंभ होता है। तो अभी के लिए उसको अव्यक्त कहा गया है। इसी अव्यक्त को आपने आपके प्रथम वर्ष में सीखा होगा कि प्रकृति कहते हैं या मूल प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति और पुरुष, इसमें से जो प्रकृति नामक तत्व है, उसी को यहाँ पे इन्होंने अव्यक्त कहा है। अब वो कहते हैं कि ये किस प्रकार की है, सत्व रजस तमो लक्षणम। ये मूलतः इसके लक्षण कौन से हैं, ये स्वयं इनसे बनी है, तो वो सत्व रज तम इन तीन द्रव्यों से बनी है। अष्टरूपम, अष्टरूपम इन इसके स्वयं के 8 रूप है, अव्यक्त, महत, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये इसके रूप है। इसके बारे में विस्तार आगे चल के आने वाला है, किंतु यहाँ पे मैं केवल उसका उल्लेख कर रहा हूं। तो ये 8 उसके रूप है। हमने देखा था कि चरकाचार्य ने भी वहां कहा है कि ये अष्ट धातु की प्रकृति होती है। सो प्रकृति का उल्लेख जब जब आता है, चरक संहिता में आएगा, सांख्य में आएगा, सांख्य दर्शन में, यहाँ पर सुश्रुत संहिता में स्पष्ट रूप से कहा है कि ये प्रकृति 8 रूपों वाली होती है। कौन कौन सी, ये अव्यक्त 8 रूपों वाला होता है। अव्यक्त के रूप, एक रूप अव्यक्त है, फिर उसका और एक जो रूप है वो महत है, अहंकार है और पंच तन्मात्रा है। तो हमने इसके लिए जो दृष्टांत देखा था इसके पहले, वो क्या था कि अष्टरूप, इसमें अव्यक्त का एक रूप ही अव्यक्त कहा गया है। जिस प्रकार आप अगर बाजार से जाके कोई सब्जी लाओ, हमने तो उदाहरण देखा था टमाटर का, कि आप बाजार से जाके टमाटर लाओ और उससे आपको 3-4 व्यंजन बनाने हैं, दाल में डालना है, सूप बनाना है, और उसके साथ साथ आप उसको ऐसे ही कच्चा सलाद के तौर पे खाते हैं। तो पूरा टमाटर लाना, ये क्या हुआ, समझो टमाटर जिसका अभी तक कोई भी उपयोग नहीं किया गया है, कोई व्यंजन नहीं किया गया है, कोई संस्कार नहीं किया गया है, वो कैसे रहा, वो मूलभूत टमाटर रहा, उसको हम अव्यक्त समझे। तो उस टमाटर को काटने के बाद उसका एक हिस्सा ये सूप के लिए बनाया, उपयोग में लाया गया, उसका एक हिस्सा ये दाल में डालने के लिए किया, उपयोग में लाया गया, और एक हिस्से को वैसे ही रखा कच्चा खाने के लिए। उसी प्रकार अव्यक्त का जब आगे चलकर सृष्टि उत्पत्ति में परिणमन होने लगता है, बदलाव आने लगते हैं, तो उसका एक हिस्सा अव्यक्त बन के रहता है, वैसे के वैसे रहता है, और फिर उर्वरित जो आगे आगे बदलाव आते हैं वो महत, अहंकार इत्यादि रहते हैं। अतः अव्यक्त का एक हिस्सा अव्यक्त ही रहता है, और बाकी 7 जो है वो हमने अभी देखे। ये बात यहाँ पे समझ के लीजिएगा, इसको हम कहेंगे अष्टरूप अव्यक्त या अष्ट धातु की प्रकृति। अखिलस्य जगतः संभव हेतु, ये भी बात हमने देखी थी कि इस पूरे अखिल यानी संपूर्ण सृष्टि का संभव हेतु है ये अव्यक्त। तो इसमें उन्होंने कहा था, टीका में इसका विवरण है कि सबसे पहले जो बात है वो सर्वभूतानां कारणम, फिर यहाँ पे वही बात करते हैं अखिलस्य जगतः संभव हेतु हो। तो देखने के लिए तो ये दोनों बातें एक जैसी लगती है। तो सर्वभूतानां कारणम और संभव हेतु, इसमें पुनरुक्ति दोष हो सकता है, एक बात 2 बार कही गई ऐसा माना जा सकता है, ऐसा एक आक्षेप हो सकता है। किंतु डल्लन कहते हैं कि ऐसा नहीं है। पहले उन्होंने कहा है कि कार्य कारण भाव को एस्टेब्लिश किया है कि अव्यक्त ये कार्य है, कारण है, और सृष्टि ये उसका कार्य है।
लेकिन तू आगे चलकर वो उसको अधोरेखित करते हैं कि संभव हेतु का अर्थ यहाँ पे क्या रखना है, उसकी अभिव्यक्ति का हेतु भी अव्यक्त है। यानी जो सृष्टि में हम देखते हैं कि असंख्य प्रकार के वेरिएशन है। अब देखो कि जो हम प्राणी मात्र में भी दो प्राणी ये एक जैसे नहीं होते, पेड़ पौधों में वही बात है। जो पंचभौतिक भिन्न भिन्न आप देखोगे जो अचेतन द्रव्य है, जो जड़ द्रव्य है, उसमें भी आप देखोगे कि उसमें भी भिन्न भिन्न ये वेरिएशंस आते हैं। तो ये सारे वेरिएशंस, ये इतने अलग अलग अभिव्यक्ति के जो उसके रूप है, वो उसका कारण भी क्या है, तो उसका कारण भी अव्यक्त है। सो अव्यक्त इज द रीजन बिहाइंड सृष्टि उत्पत्ति एंड ऑल्सो इज द रीजन बिहाइंड द इनन्यूमरेबल वेरिएशंस इन दिस सृष्टि। ये दोनों अर्थ यहाँ पे जताने के लिए उन्होंने इन दो अलग अलग परिभाषाओं का उपयोग किया है। यहां तक हमने इसके पहले के सत्र में विस्तार से देखा था, और इस सूत्र का जो आगे का अंश है उसको हम विस्तार से अभी देखने वाले हैं। तद एकम, अव्यक्त कितनी संख्या में है, अव्यक्तम एक ही है, उसका टुकड़े नहीं होते या उसको अनेक नहीं कर सकते। अव्यक्त ये संख्या में एक है, वो बहुनाम क्षेत्र ज्ञानम अधिष्ठानम समुद्र इव औदकानाम भावानाम। इसका अर्थ क्या दिया है देखिएगा, इसका अर्थ क्या है, वो जो एक अव्यक्त है ना, वो अधिष्ठान है। किसका अधिष्ठान है, बहुनाम क्षेत्र ज्ञानाम, जो अनेक, अव्यक्त एक है लेकिन ये जो क्षेत्रज्ञ है वो अनेक है। क्षेत्रज्ञ क्या है वो हम आज देखने वाले हैं, आगे चलकर आगे के सत्र में भी इसका विस्तार आएगा। अनेक क्षेत्रज्ञ है जिसको हम कर्म पुरुष नाम से भी जान सकते हैं, उसका ये एक अधिष्ठान है। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत दिया है, समुद्र इव औदकानाम भावानाम। मानो जैसे समुद्र है, एक बड़ा समुद्र है, एक बड़ा महासागर है जिसको ओशन है, वो हमारी प्रकृति है या अव्यक्त है। ऐसा समझिएगा कि हम जो भी आजकल जिस सृष्टि में रहते हैं, जो सारा ये ब्रह्मांड है, जो भी ज्ञात है अज्ञात है, वो सारा इस अव्यक्त या प्रकृति नाम के समुद्र का एक हिस्सा है। सो अव्यक्त प्रकृति इसके परे है, और हम इस सारे अव्यक्त या प्रकृति नाम के समुद्र में रहने वाले क्षेत्रज्ञ हैं, कर्म पुरुष है। तो मैंने जैसे कहा है वैसे कि क्षेत्रज्ञ या कर्म पुरुष क्या भला है, ये दे आर नथिंग बट यू एंड मी। ऑल द लिविंग बीइंग्स आर नोन एज क्षेत्रज्ञ या कर्म पुरुष। क्षेत्र का अर्थ क्या है, क्षेत्र का अर्थ जिसको हम हिंदी में या मराठी में खेत या शेत ऐसा कहते हैं, वो शब्द क्षेत्र शब्द से आया है। तो एरिया या जहां पे मैं वास्तव्य करता हूं उसको क्षेत्र कहते हैं। तो क्षेत्रज्ञ यानी इस क्षेत्र को जानने वाला। मैं स्वयं और मेरा घर, इसमें मैं डिफरेंशिएट कर पाता हूं। मुझे ज्ञान है कि मैं इस घर में रह रहा हूं। वैसे ही मेरे जो हमारा जो भूतात्मा होता है उसके भीतर ये ज्ञान होता है कि स्वयं वो क्षेत्र नहीं है, अपितु क्षेत्र क्या है। तो चरक शारीरिक स्थान में ये बात सुस्पष्ट रीत्या कही गई है कि सर्वम अव्यक्त वर्जितम। हम आगे चलकर देखने वाले हैं कि अव्यक्त से आगे जो महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा, इंद्रिय, पंच महाभूत, ये सारे जो आगे चलकर एक एक करके इवोल्यूशन होती जाती है, वो सारा मिलाकर क्षेत्र बनता है। तो अव्यक्त जो सबसे पहला तत्व है उसको छोड़ के उससे जो सारी आगे सृष्टि की उत्पत्ति होती है वो सारा क्षेत्र कहाँ गया है। यानी मैंने जो उदाहरण दिया था वैसे कि वो सारा टमाटर, उस टमाटर की जो सारी प्रक्रिया करके रेसिपीज की गई है, फिर वो सूप होगा, वो दाल में डाला होगा, उसकी चटनी की होगी, वैसे ही महत है, अहंकार है, पंच तन्मात्रा है, ये सारी बातें क्षेत्र है। और उसमें उसको जानने वाला, उसमें निवास करने वाला वो क्षेत्रज्ञ है। वो क्षेत्रज्ञ कितने हैं, वो क्षेत्रज्ञ अनेक है। और उसका उन्होंने उदाहरण दिया है कि औदक इव भाव। औदक भाव के भी दो अर्थ किए हैं। जो पहला और अधिक सटीक जो अर्थ है वो है समुद्र में रहने वाले विभिन्न जलचर जीव। जैसे मैंने आपको कहा वैसे कि हम आप ये सारे लोग जिस प्रकार इस सृष्टि में वास कर रहे हैं, तो मानो हम सारे एक बड़े समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं, और हम सारे क्षेत्रज्ञ हैं। और जो हमसे इस सृष्टि में रह रहे हैं वो अव्यक्त नाम के एक ही तत्व से बनी है। अब कोई भी सृष्टि का सूक्ष्म अंश
छोटा हिस्सा अगर मुझे दिखाओगे छोटे से छोटा, तो वो अव्यक्त उसमें रहने वाला है, वो अव्यक्त में रूढ़ है, अव्यक्त के बाहर कुछ भी नहीं है। ये बात यहाँ पे समझना अत्यंत आवश्यक है। और इस अव्यक्त के नाम समुद्र में ये सारे जीव जंतु, ये सारे क्षेत्रज्ञ, ये सारे कर्म पुरुष ये वास करते हैं। उन्होंने औदक भाव का एक और जो अर्थ किया है वो है औदक भाव, यानी उदक के भाव, सो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर। फिर वो नदी होगी, तड़ाग होगा, सरोवर होगा। जिस प्रकार ये सारों का पानी का सबसे मुख्य जो स्रोत होता है वो समुद्र होता है, और बाकी सारे उसके छोटे छोटे स्रोत होते हैं। वैसे अव्यक्त ये मुख्य स्रोत है, और बुद्धि अहंकार ये सारे उससे उत्पन्न होने वाले, उसमें ही विलीन होने वाले स्रोत है। ऐसा भी एक अर्थ हम ले सकते हैं। और ये समझने के बाद उन्होंने जो इसके आगे का सूत्र आया है उसमें इस अव्यक्त से आगे पूरी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है इसका बहुत ही सुंदर विस्तार किया है, जिसको हमने प्रायः सृष्टि उत्पत्ति सांख्यन के अनुसार इसको हमने अध्ययन किया होगा हमारे प्रथम वर्ष के पदार्थ विज्ञान के सत्र में या विषय में। तो इसको अभी इस सूत्र को हम बारी बारी आज जो इसमें भिन्न भिन्न वाक्य है उसको एक एक करके हम उसका अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। देखिए, मैं पूरा सूत्र आपके समक्ष है, मैं उसको एक साथ नहीं पढ़ूंगा, हम उसका एक अंश पढ़ेंगे और फिर उसके बारे में विस्तार से देखेंगे। तस्मात् अव्यक्तात् महान उत्पद्यते तल्लिंग एव। तस्मात्, तस्मात् यानी किससे? तो तस्मात् यानी उस अव्यक्त से महान उत्पन्न होता है। ये यहाँ पे सबसे पहली पायदान हुई, सबसे पहला सृष्टि उत्पत्ति का स्टेप हुआ। दैट इज द फर्स्ट चेंज विच हैपन्स इन अव्यक्त। और अब चल के आगे की पूरी जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। ये जो महत नाम का तत्व सबसे पहले उत्पन्न होता है, उसके लिंग क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं, वो कहते हैं तल्लिंग एव। तल्लिंग यानी जो अव्यक्त के लक्षण है वही महत के लक्षण है। तो इस सारी बातों का विस्तार करेंगे, किंतु सबसे पहले जो एक प्रश्न आता है टीका में, वो कहते हैं कि देखिएगा, अव्यक्त एक ही है ऐसा सुस्पष्ट है, किंतु सृष्टि में तो अनेक धर्म वाले भूत प्राणी मात्र रहते हैं, जो हमने अभी भी देखा कि वेरियस लिविंग बीइंग्स, दे हैव गॉट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दे हैव गॉट डिफरेंट नेचर, दे हैव गॉट, हर एक प्राणी का वैशिष्ट्य होता है, फिर उसमें रंग अलग, उसमें अलग अलग इंद्रिय होते हैं, अलग अलग द्रव्य होते हैं, देयर आर सो मेनी वेरिएशंस। सो एक से इतने भिन्न भिन्न गुण धर्मों वाले अनेक प्राणी मात्र कैसे उत्पन्न होते हैं, उसका इसका उत्तर क्या है? तो उसका उत्तर दिया है क्योंकि पुरुष अव्यक्त में अधिष्ठित होता है। तो जब ये सृष्टि उत्पत्ति का होना आरंभ होता है, उसके लिए हेतु क्या है? देखिएगा, ये पुरुष और प्रकृति, ये जो दोनों तत्व है, मैंने यहाँ पे कुछ मेरे हाथ से लिखने का प्रयास किया था क्योंकि पावर पॉइंट में ये बात आना ये बहुत मुश्किल था कि प्रकृति और पुरुष ये दो हमारी सृष्टि के मूल तत्व है। इसके बारे में जो विवरण आएगा, विस्तार आएगा, उन दोनों की तुलना आएगी, वो आगे के सूत्रों में आने वाली है। किंतु यहाँ पे आगे की प्रक्रिया समझने के लिए जितना इन दोनों का ज्ञान आवश्यक है उतना अभी हम कर लेंगे कि प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि है। जैसे ये समुद्र, मैंने कहा कि काल से पहले, सृष्टि से पहले, सृष्टि के बाद भी ये अव्यक्त नाम का समुद्र ये अधिष्ठित रहने वाला है, उसी प्रकार इस समुद्र के साथ, लेकिन समुद्र से असंयुक्त, ये पुरुष नामक तत्व भी अनादि है, अनंत है और सर्वगत है। उसको भी कोई मर्यादा नहीं है, ना काल की मर्यादा, ना देश की मर्यादा। सो बिफोर द बिगिनिंग ऑफ सृष्टि, आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ सृष्टि, दिस टू तत्व रिमेन, प्रकृति एंड पुरुष। किंतु सृष्टि उत्पत्ति होने के लिए इनमें क्या आवश्यकता है? इन दोनों के संयोग की आवश्यकता है। यहाँ पर प्रकृति और पुरुष ये जब तक साथ में रहते हैं किंतु दोनों एक दूसरे से संबंध नहीं रखते, तब तक सृष्टि उत्पत्ति नहीं होती है। जैसे आप किसी बस में से किसी दूसरी जगह पे जा रहे हो और आपके बाजू में कोई दूसरा पैसेंजर बैठा है, जब तक आप दोनों की इंटरेक्शन शुरू नहीं होती, दोनों बात करना शुरू नहीं करते, तब तक विषयांश नहीं छिड़ते, तब तक जान पहचान नहीं होती। वैसे ही जब तक प्रकृति और पुरुष ये दोनों एक साथ
होते हैं, किंतु उन दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं होती, तब तक सृष्टि उत्पत्ति नहीं होने वाली है। तब तक केवल प्रकृति और केवल पुरुष ऐसा होने वाला है। किंतु जब पुरुष को सिसृजा होती है, सिसृजा यानी नवनिर्मिति की इच्छा, तो सृष्टि की उत्पत्ति हो, ये इसका आरंभ कहां से होता है? इसका आरंभ होता है पुरुष में इच्छा उत्पन्न होने से। और जब भी पुरुषों को इच्छा होती है कि अब सृष्टि उत्पत्ति होनी चाहिए, कुछ तो नवन उत्पत्ति नवनिर्मिति होनी चाहिए अदर देन अव्यक्त और पुरुष, उस इच्छा के बाद तुरंत सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। किस प्रकार? जब उसकी इच्छा होती है तो केवल उसकी इच्छा के कारण अव्यक्त में बदलाव होना शुरू हो जाता है। प्रकृति या अव्यक्त जो मूलतः सत्व रजतम इनसे बनी है, जो हमने बात पहले देखी थी, वो जब तक साम्यावस्था में रहती है तब तक उसके सत्व रजतम ये तीन गुण भी साम्यावस्था में रहते हैं। जब पुरुष को सृष्टि उत्पत्ति की इच्छा होती है तो ये बात प्रकृति में कैसे प्रकार से रिफ्लेक्ट होती है, किस प्रकार से अभिव्यक्त होती है? तो सबसे पहले प्रकृति में बदलाव आ जाता है। क्या बदलाव आ जाता है? प्रकृति ये पुरुष के प्रति प्रवृत्त होती है, इट गोज टुवर्ड्स पुरुष, एंड इन दैट प्रोसेस सत्वादि जो साम्यावस्था थी उसमें वैषम्य उत्पन्न होता है, क्षोभ होता है। तो सृष्टि उत्पत्ति के पीछे का पहला बदलाव क्या है? पहला बदलाव है प्रकृति के सत्व रजतम इन तीन गुणों की साम्यावस्था का वैषम्य होना। और जब यह वैषम्य होता है तो उसके बाद ही महत इत्यादि तत्वों के आगे सृष्टि उत्पत्ति होना आरंभ होने वाला है। तो दो टप्पे कौन से हैं? सबसे पहले तो पुरुष को इच्छा उत्पन्न होना कि अब सृष्टि उत्पत्ति करते हैं, और उस इच्छा के कारण प्रकृति के सत्व रजतम इन गुणों में वैषम्य उत्पन्न होना, और फिर इस विषमता के कारण आगे चलकर अन्य तत्वों की उत्पत्ति होती है। कैसे? देखिएगा, ये महत नाम के तत्व के बारे में सबसे पहले देखेंगे। उसके बारे में डलन ने बहुत सुंदर टीका की है। पढ़ने के लिए थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन हम उसको दृष्टांत के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि महत महत भला क्या है। महान इति बुद्धि तत्वम, महान ये जो तत्व है सबसे पहला वो बुद्धि तत्व है। अतः महत, महान, बुद्धि ये सारे एक दूसरे के पर्याय नाम है। तत्तु सत्व समुद्रे का निर्मल स्फटिकोपल प्रख्यम चित छाया संक्रांति प्राप्त चैतन्यम पुरुषवत नानात्मकम अध्यवसेय विषयम निश्चितार्थ कारणम इति अर्थः उत्पद्यते व्यक्ति भवति तल्लिंग एव इति सत्वरजस्तम स्वभाव एव। तो डल्लन ने बहुत ही सुंदर टीका करके इन बातों को विस्तृत किया है। वो कहते देखिएगा, महत यानी बुद्धि तत्व, इसके बारे में आगे चलकर देखेंगे। और आगे जो उसमें दो शब्द आए हैं कि उत्पद्यते, तो डल्लाचार्य यहाँ पे बहुत अच्छा सा एलाबोरेट करके रखते हैं कि उत्पन्न होता है यानी क्या होता है? तो जो पहले नहीं था वो उत्पन्न हुआ ऐसा अपेक्षित नहीं है, क्योंकि अव्यक्त तो पहले से था और सारी बातें अव्यक्त में से उत्पन्न होती है। इट इज नथिंग न्यू, इट इज जस्ट द चेंज्ड फॉर्म ऑफ अव्यक्त। जैसे हम कहते हैं कि टोमेटो का सूप बनाया, टोमेटो की चटनी बनाई, टमाटर का दाल में डाला, तो टमाटर का सूप क्या अचानक से बना? क्या हवा से प्रकट हुआ? क्या जो दाल में टमाटर है वो हवा से प्रकट हुई? क्या वो उत्पन्न हुई? क्या जब हम उत्पन्न कहेंगे तो उत्पन्न का अर्थ क्या लेना है? इट इज नॉट क्रिएटेड आउट ऑफ थिन एयर, देन उत्पत्त्यते व्यक्ति भवति। उत्पन्न का अर्थ यहाँ पे क्या लेना है? व्यक्ति भवन लेना है। अव्यक्त से ये बुद्धि नामक तत्व व्यक्त होता है। अतः उत्पन्न का अर्थ अपूर्वोत्पत्ति, यानी जो पहले नहीं था वो उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं है जो पहले था किंतु व्यक्त नहीं था अभी व्यक्त हुआ, ऐसा अर्थ यहाँ पे समझ के लेना है। और ये लॉजिक केवल महत्व या बुद्धि को नहीं, तो इसके आगे के सारे तत्वों को समझ के लेना है। तल्लिंग एव इति सत्व रजस्तम स्वभाव एव, ये बात बहुत बहुत आवश्यक है समझ के लेना कि अगर ये अव्यक्त सत्व रज तम इनसे बना है तो इसके द्वारा जो सृष्टि बनती है उसके सारे तत्व ये सत्व रज तम से उत्पन्न होने वाले होंगे। और अतः आप देखो कि पंचमहाभूत भी, आप हम भी, यहाँ पे जो तन्मात्राएं सारी बातें हैं वो अंतिमतः सत्व रज तम इनसे बनी है, वो उनका स्वभाव है।
और सोच के देखिएगा सूक्ष्मतः कि इवन काल, मन, देश, दिशा, सारे तत्व, सारे द्रव्य ये अंतिमतः किससे बने हैं? तो सत्वादि त्रिगुणों से बने हैं। ये जब हम पंचमहाभूतों के सूक्ष्म स्तर पे जाते हैं तो ये बात समझ के लेना अत्यंत आवश्यक है, और इसका विस्तार आगे चलकर सुश्रुत में कुछ हद तक आएगा, और सही में इसका विस्तार सांख्य दर्शन में आता है। किंतु हमारे अध्ययन के लिए इतना समझ के लेना अभी काफी है कि यहां से लेके जो अंतिमतः सृष्टि उत्पत्ति है, उन सारों का जो मोस्ट रॉ मटेरियल है, सबसे मूलभूत जो तत्व है जिससे ये सारी सृष्टि बनी है, वो है सत्व, रज और तम। और उनमें वैषम्य होना अपेक्षित है। किस प्रकार से वैषम्य होता है? तो वो कहते हैं, देखिएगा, जब पुरुष और अव्यक्त इनकी एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन होती है। कैसे इंटरेक्शन हुई? हमने देखा कि पुरुष में सृष्टि उत्पत्ति की इच्छा उत्पन्न हुई, फिर अव्यक्त ये प्रवृत्त हुआ पुरुषों की ओर, और फिर वहां पे त्रिगुणों का वैषम्य हुआ। वैषम्य यानी जो एक बैलेंस था, इक्विलिब्रियम था सत्व रज तम का, वो टूट गया, वो दूर हो गया। इसका अर्थ अभी ऐसा है कि सत्व रज तम, इसमें से कोई गुण, एक या दो गुण, ये दूसरे गुण से अधिक होने वाले हैं। तो वैसे सबसे पहले पायदान में क्या होता है? सत्व समुद्रेक। सत्व समुद्रेक यानी सत्व रजतम में से सत्व का उद्रेक होता है। उद्रेक का अर्थ क्या है? सम और सम ये उसका उपसर्ग हुआ, और उद्रेक इसका अर्थ है कि अतिशयत्व। सत्व ये सर्व रूप से, सर्वतः उसका आधिक्य प्रस्तुत हुआ। So there is a increase, there is a expansion of sattva guna. Then what? Then raja and tama. So सत्व प्रधान और उसके बाद रजतम, ऐसी वैषम्य युक्त अवस्था ये हमें सबसे पहले देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे बुद्धि की या महत तत्व की अभिव्यक्ति होती है, उत्पत्ति होती है। अब ये महत या बुद्धि तत्व का उन्होंने कैसे वर्णन किया है? तो एक बहुत ही सुंदर जो दृष्टांत दिया है डल्हन ने, वो कहते हैं कि जैसे स्फटिक जो अत्यंत निर्मल है उसका टुकड़ा, वैसे ही मानो ये महत या बुद्धि तत्व है। जैसे कोई स्फटिक ये अत्यंत क्लियर, ट्रांसपेरेंट होता है, वैसे ही ये महत या बुद्धि तत्व है। किस प्रकार? तो देखिएगा, जब आप किसी स्फटिक में या किसी क्वार्ट्ज जो होता है, कोई प्रेशियस स्टोन होता है, वो अगर पूरा ट्रांसपेरेंट हो, वो अगर पूरा उसमें कोई मल नहीं हो, वो स्वच्छ हो, तो आप अगर उसमें कोई भी प्रकार का प्रकाश डालेंगे, उसमें कोई भी इमेज अगर आप उस पर ढालोगे, तो उसका उसमें प्रतिबिंब दिखने वाला है। उसी प्रकार इस महत या बुद्धि तत्व में चैतन्य का प्रतिबिंब यानी पुरुष का प्रतिबिंब ये दिखने लगता है, और उस प्रतिबिंब के कारण वो चैतन्य युक्त उसकी हम अभिव्यक्ति होती है, या हम उसको भी चैतन्य युक्त कहते हैं। उसका जो एक आभास है, ऐसा होता है कि उसमें स्वयं चैतन्य आ गया है। किस प्रकार से? देखिएगा आगे मैं आपको ये चित्र देखिएगा कि स्फटिक कैसे है। मूलतः देखने के लिए जाए, जो हाथ में पकड़े हैं, वो हाथ में पकड़े हैं, उसमें भी हमें हाथ का रंग देखने के लिए मिल रहा है। जो उनके नीचे है, उनमें स्वयं का वर्ण कोई नहीं है, वो अत्यंत निर्मल है, वो अत्यंत ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है। किंतु जब हम उसको किसी विशिष्ट रूप के, विशिष्ट रंग को एक्सपोज करते हैं, तो वो उस रंग को स्वयं में ले लेता है, स्वयं का भाग बना लेता है। जैसे अपने दूसरे चित्र में देखोगे कि उसको अगर हम प्रकाश में पकड़ेंगे, सूर्य के प्रकाश में पकड़ेंगे, तो उसका रंग अभी यहाँ पे पीला हो गया। किंतु क्या सूर्य ने स्वयं उस क्वार्ट्ज में, उस स्फटिक में प्रवेश किया है क्या? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। सूर्य तो जो कोटि किलोमीटर पे स्थित है, वहीं पे स्थित है। फिर भी हमें यहाँ पे ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसी अनुभूति हुई कि इस स्फटिक में सूर्य ये प्रतिष्ठित हुआ है, वहां पे उसका अधिष्ठान हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने उस प्रकाश का वैसे के वैसे प्रतिबिंब दर्शाया। So we could see the exact reflection of something which is outside that स्फटिक। So ये स्फटिक is nothing but बुद्धि तत्व, जो बना किससे है? जो बना अव्यक्त से है। ये पुरुष से नहीं बना है, पुरुष से कोई तत्व बनता नहीं है। जो सारा रॉ मटेरियल है वो अव्यक्त है या प्रकृति है। किंतु सृष्टि उत्पत्ति के लिए
पुरुषों का होना अत्यंत आवश्यक है। किस प्रकार? वो इस प्रकार, चित छाया संक्रांति प्राप्त चैतन्य। चित छाया, छाया का अर्थ है प्रतिबिंब, जो हमने इसके पहले देखा है कि छाया का अर्थ प्रतिबिंब है, संक्रांत यानी उसमें प्रविष्ट होना। तो ये जो पुरुष है, जो स्वयं में चैतन्य युक्त है, चेतना है, वो स्वयं प्रवेश नहीं करता, अपितु उसकी छाया ये प्रतिबिंबित होती है उस बुद्धि तत्व में, और उससे बुद्धि तत्व ये चेतनावत होता है। जैसे मैंने अभी कहा वैसे कि अगर मैं टॉर्च मारूं तो टॉर्च में मेरे बैटरी में प्रकाश होता है, वो प्रकाश जब रूम में फैलता है तो रूम ये प्रदीप्त होता है, रूम में प्रकाश छाया जाता है, किंतु सोर्स क्या है प्रकाश का? टॉर्च है या दिया है। उसी प्रकार बुद्धि तत्व में पुरुष का प्रतिबिंब होने के कारण हमें लगता है कि बुद्धि ये स्वयं चेतनाभूत हो गई है, किंतु उसका सोर्स है पुरुष। जैसे प्रकाश का सोर्स वो दिया होता है या टॉर्च होता है, किंतु उससे पूरी रूम प्रकाशमान होती है, कुछ उसी प्रकार से। और इसीलिए ये हमने जो बात पहले देखी थी कि पुरुष कैसे है, पुरुष ये बहु है, अनेक है, इसलिए महत या बुद्धि भी नानात्मक हो जाती है, ये उसका एक मुद्दा हुआ। और इसका कार्य क्या है? हमने देखा था कि सर्वभूत चिंता में हम सारे मुद्दों के बारे में हेतु, स्वलक्षण और कार्य देखने वाले हैं। तो महत का कार्य आगे चलकर हम देखने वाले हैं कि वो अहंकार इत्यादियों की उत्पत्ति करवाता है, किंतु महत का लक्षण क्या है? तो वो कहते हैं अध्यवसाय। अध्यवसाय का अर्थ होता है निश्चित करना। इदम एवं एव, यह ऐसा ही है, ये निश्चित करना, ये जिसका कार्य है वो है बुद्धि। आप देखोगे तो कि आयुर्वेद में भी हम इसी प्रकार से बुद्धि का वर्णन करते हैं कि हमारे मन में जब तक कोई दो राय हो, जब तक कोई कंफ्यूजन हो, तब तक हम कहते हैं कि वो सारा विकल्पन ध्यान है। किंतु जब हम किसी बात को निश्चित करें कि हाँ यही सही है, इसी को करना है, तो किस द्वारा की जाती है? वो कार्य बुद्धि का है। वो बुद्धि तत्व यही तत्व है जिसको महद भी कहा गया है। सो टू डिसीजन, टू टेक अ डिसीजन, टू कंफर्म कि इदम एवं एव, ये ऐसा ही है, ये ज्ञान का सबसे बड़ा एक पायदान है। इट इज वन ऑफ द बिग एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज, और ये महत के द्वारा घटित कार्य है, ये बुद्धि के द्वारा घटित कार्य है। ओके, अब तत्लिंगाच्च महतः तत्लक्षण एवं अहंकार उत्पद्यते। ये जो महत नामक तत्व है, जो सत्वरजतम युक्त है, उसके द्वारा ही अहंकार की उत्पत्ति होती है। अब उत्पत्ति का अर्थ क्या है ये हमने अभी देखा, उसको बार बार दोहराएंगे नहीं, ग्रंथकार भी टीकाकार भी नहीं दोहराते। उत्पत्ति का अर्थ है अभिव्यक्त होना। इट इज जस्ट अ चेंज्ड फॉर्म ऑफ प्रीवियस फॉर्म, इट इज नॉट समथिंग न्यू। अहंकार भी अव्यक्त का और महत का एक बदला हुआ रूप है, ऐसा यहाँ पे उत्पद्यते इस क्रियापद से समझ के लेना है। अब महत इस तत्व से अहंकार इस तत्व की उत्पत्ति होती है, और वो कहते हैं कि जो लक्षण, जो प्रॉपर्टीज महत की है, वही प्रॉपर्टीज अहंकार की होने वाली है। तो महत की प्रॉपर्टीज हमने क्या देखी थी? वो सत्वाधिक्य त्रिगुण युक्त है, जिसमें सत्व प्रधान है और रजतम ये द्वितीयम है। उसी प्रकार का कुछ जो घटना है वो अहंकार की है, उसमें भी सत्व का अधिक्य है और उसमें रजतम का अल्पता है। ये अहंकार का शुरुआत का रूप हुआ, किंतु आगे चलकर अहंकार में कुछ बदलाव आना शुरू होते हैं, और उस प्रकार से तीन भिन्न भिन्न अहंकारों की अभिव्यक्ति होती है। अब अहंकारी शब्द को देखें तो उसमें क्या दिया है? अहंकार। अहम इस शब्द का अर्थ होता है मैं, आई। यहाँ पे अहंकार शब्द का जो अर्थ प्रायः मराठी में या हिंदी में लेते हैं कि ईगो, या जो मेरे लिए ये मेरा है, उसके प्रति मुझे वृथाभिमान है, वैसा अर्थ यहाँ पे नहीं लेना है। अहंकार यानी अहम, इसकी अनुभूति होना, अभिमान व्यापार लक्षण, ऐसा डलन कहते हैं। यह चरक में बहुत ही सुंदर उसका वर्णन आया है। चरक में जहां पे इस अर्थ का सूत्र आया है, वहां पे चरकाचार्य लिखते हैं बुद्ध्या अहम इति मन्यते। बुद्धि के बाद आगे की पायदान क्या है? अहम इति मन्यते, यानी अब उस सृष्टि में अहम भाव उत्पन्न हुआ, मैं, मेरा, ये एक जो भाव होता है वो उत्पन्न हुआ। देखिएगा, आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, हम सब स्वयं को अनुभूत करते हैं। आप सबको, हम सबको ज्ञात है कि देयर इज सम एंटिटी नोन एज आई, मैं, और मेरे व्यतिरिक्त बाकी सृष्टि है।
ये भाव उत्पन्न कहाँ पे हुआ? ये भाव यहाँ पे उत्पन्न हुआ, दैट इज अहंकार, कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। ये जो मैं नामक जो अनुभूति है, दैट सेंसेशन नोन एज आई मी, ये इस मत के बाद उत्पन्न होती है, उसको हम अहंकार कहेंगे। और ये तीन प्रकार का होता है, वैकारिक यानी सात्विक, तेजस यानी राजसः, और भूत आदि यानी तामसः। अब देखिएगा फिर यहाँ पे सत्वरजतम, इनके प्रमाण में वैषम्य हुआ। तो जब जब सत्वरजतम इनमें वैषम्य होते रहता है, उनके प्रमाणों में भिन्न भिन्नत्व आते रहता है, तब तब इस सृष्टि में कुछ तो भिन्न भिन्न बातें ये अभिव्यक्त होते रहने वाली है। जैसे आप पैलेट से कलर निकालो और उसके भिन्न भिन्न शेड्स करना शुरू करो, उतने शेड्स बनेंगे। वैसे यहाँ पे अभी सत्व रजतम इन तीन मूल गुणों से वेरिएशंस के आधार पर सृष्टि में भिन्न भिन्न वेरिएशंस दिखना प्रारंभ हुआ है। अब ये जो तीन अहंकार है, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार, इससे आगे क्या होता है? तत्र वैकारिकात अहंकारात तेजस सहायात तद लक्षणानि एव एकादश इंद्रियाणि उत्पद्यन्ते। वो कहते हैं सबसे पहले इंद्रियों की उत्पत्ति देखेंगे, वो किस प्रकार होती है? तो वैकारिक अहंकार यानी सात्विक अहंकार के द्वारा तेजस सहायात, देखिएगा शब्दों को बहुत ही सूक्ष्मता से देखिएगा। वैकारिकात, वैकारिकात पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति का अर्थ प्रायः हेतुअर्थ लिया जाता है। जो सबसे प्रमुख हेतु है इंद्रियों की उत्पत्ति का, वो है सात्विक अहंकार, वैकारिक अहंकार। यानी इंद्रियों की उत्पत्ति के लिए सत्व प्राधान्य होना आवश्यक है। किंतु मजे की बात ऐसी है कि सत्व अकेला इस इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं करता, उसको सहायभूत, समथिंग विच इज सेकेंडरी बट स्टिल इज नीडेड। आपके साथ आपका जब कोई असिस्टेंट होता है, तो वो असिस्टेंट होता है, वो प्रधान नहीं होता, किंतु उसके बिना कार्य भी नहीं होता। वैसे ही यहाँ पे एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति के लिए सबसे प्रमुख हेतु है वैकारिक या सात्विक अहंकार, किंतु वो तेजस यानी राजस अहंकार के सहाय के बिना इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं कर पाएगा। अतः वैकारिक अहंकार और उसके साथ साथ जब सहायभूत तेजस अहंकार ये एक साथ जुड़ते हैं, तो उनसे एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। वो कौन से हैं? तद यथा श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण वाक हस्त उपस्थ पायु पाद मनांसीति। ये सारे इंद्रिय हम सबको ज्ञात है। इसमें तत्र पूर्वाणी पंच बुद्धिन्द्रियाणी, जो सबसे पहले के पांच है वो पांच बुद्धिन्द्रिय है, उसके बाद के जो पांच है वो है पंच कर्मेंद्रिय, और जो उर्वरित 11वां रह जाता है वो उभयात्मक मन रह जाता है। अब बुद्धिन्द्रिय, क्योंकि बुद्धि से अधिष्ठित होते हैं वो, जिसके द्वारा हमें भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान होते हैं, वो हो गए ज्ञानेन्द्रिय या बुद्धिन्द्रिय। पंचकर्मेंद्रियाणी, जिनके द्वारा भिन्न भिन्न कर्म किए जाते हैं, वो है कर्मेंद्रिय। और उभयात्मक मन, मन को उभयात्मक क्यों कहा है? क्योंकि मन ये ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों के अधिष्ठान से रहते हैं। अतः मन के अधिष्ठान के बिना ना ज्ञान किया जा सकता है, ना कर्म किया जा सकता है। अतः ज्ञान ग्रहण के लिए और कर्म करने के लिए, दोनों के लिए मन की आवश्यकता होती है, इसलिए मन को उभयात्मक कहा गया है। इस प्रकार वो कहते हैं कि 11 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है या अभिव्यक्ति होती है। वो फिर वही बात कहते हैं कि इंद्रिय भी तल्लक्षणानि एव, इंद्रिय भी उसी लक्षण के हैं। किस लक्षण के? सत्व प्रधान लक्षण के। क्योंकि हमने देखा था कि महत अहंकार, यहां तक क्या बात थी? वहां तक जो सत्व गुण का प्राधान्य था, और उसके बाद वैकारिक अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। तो उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? वैकारिक अहंकार, सात्विक अहंकार। तो इंद्रिय भी उसी लक्षण के होंगे। किस लक्षण के होंगे? तो वो भी सत्व प्रधान होंगे। अतः इंद्रियों में भी सत्व गुण का प्राबल्य पाया जाता है, और वही कहते हैं डल्लण तद लक्षणानि प्रकाश लक्षणानि। देखिएगा, सत्व गुण को प्रकाशमान कहा जाता है। सत्व इज ऑलवेज कोरिलेटेड विद द प्रकाश, लाइट। क्योंकि प्रकाश, उजाला, लाइट, इसमें सारी बातें उजागर होती है, ज्ञात होती है। प्रकाश के साथ हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ऑन द कॉन्ट्री, जब अंधकार हो, डार्कनेस हो, तो हमें ज्ञान नहीं होता है।
ये जो एक एनालॉजी है उसका उपयोग यहाँ पे किया गया है कि इंद्रिय इंद्रियों का कर्म मुख्य जो है वो ज्ञान प्राप्ति करवा के लेना है और ज्ञान प्राप्ति के आधार पर कर्म करना है। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए उजाला होना आवश्यक है, अतः सत्व के आधिक्य के बिना ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए इंद्रियों का जो मूलभूत प्रधान घटक है वो है सत्व। तद लक्षणानि एव, इसका अर्थ अतः हो गया प्रकाश लक्षणानि सत्वस्य प्रकाशकत्वात्। जो एकादश इंद्रिय है वो प्रकाशवान होते हैं, सत्व प्रधान होते हैं। ये बात यहाँ पे समझ के लेनी है। डल्लन यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात कहते हैं जो आगे चलकर सुश्रुत ने इसी अध्याय में कही है, वो तब देखेंगे। यहाँ पे उसका उल्लेख मात्र देखेंगे। वो कहते हैं कि तानी अहंकाराद उत्पन्नानि अहंकारिकाणी इति सांख्ये। ये जो एकादश इंद्रिय है वो अहंकार के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, अतः उनको अहंकारिक ऐसा कहा गया है, यानी अहंकार से उत्पन्न हुआ इंद्रिय। किंतु वैद्यक हेतु भौतिकानी, वैद्यक यानी हम जब जो आयुर्वेद पढ़ रहे हैं उसमें भौतिक यानी जो पंच महाभूत है, पृथ्वी जल इत्यादि, उनसे इंद्रिय बने हैं ऐसा कहा जाता है। तो ये हो गया प्रतितंत्र सिद्धांत। सांख्यों के दृष्टि से इंद्रिय या अहंकारिक है, किंतु आयुर्वेद के दृष्टि से इंद्रिय ये भौतिक है। अब इसमें ऐसा क्यों भिन्न भिन्न है, इसमें से सही गलत बात कौन सी है, ये सारा जो चर्चा है वो आगे चल के इसे अध्याय के अन्य सूत्र में आने वाली है, तो उसको तब देखेंगे। अभी केवल इतना समझ के रखिएगा कि सांख्यों के अनुसार इंद्रिय ये अहंकारिक है और वैद्यक यानी आयुर्वेद के अनुसार इंद्रिय ये भौतिक है। ठीक है। भूतादेः अपि तैजस सहायात् तल्लक्षणानि एव पंच तन्मात्राणि उत्पद्यन्ते। शब्द तन्मात्रम, स्पर्श तन्मात्रम, रूप तन्मात्रम, रस तन्मात्रम, गंध तन्मात्रम इति। तेषां विशेषाः शब्द स्पर्श रूप रसगंधाः तेभ्य भूतानि व्योम अनिल अनल जल उर्व्यः। अब जो एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति है वो तुमने समझ के ली। अब उसके बाद पंच महाभूतों की उत्पत्ति के पीछे का क्या प्रक्रिया है, तो वहां पे जो अहंकार के 3 प्रकार हैं उसमें से जो भूतादि अहंकार है, जो तामस अहंकार है, वो जब तेजस यानी राजस अहंकार के सहाय से एकीभूत होके उत्पत्ति करने का आरंभ करता है तो उससे पंच तन्मात्रा बनती है। पंच तन्मात्रा कौन कौन सी है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये उसका सूक्ष्म, ये ये महाभूतों का सूक्ष्मतम रूप है। इसलिए तन्मात्र ऐसा कहा है। तत्मात्र यानी केवल उतना ही। यहाँ पर अभी तक उनमें कोई मेल नहीं है, कोई एकत्र नहीं आए। वो केवल शब्द, केवल स्पर्श, केवल रूप, केवल रस और केवल गंध, ऐसे ये स्वयं में भिन्न भिन्न सेपरेट सेपरेट ऐसी तन्मात्राएं उत्पन्न होती है। तेषां विशेषाः, उनके विशेष क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये सारे विषय है जो हम सारे अनुभूत करते हैं। कोई आवाज को सुनना, किसी स्पर्शों को महसूस करना वगैरह, ये सारे उनके विशेष है। अब शब्द तन्मात्रा और शब्द, स्पर्श तन्मात्रा और स्पर्श, इनमें क्या भेद है उसको आगे चलकर देखेंगे। इसके किंतु पहले सूत्र में जो उर्वरित उसका वाक्य है वो क्या है? तेभ्यः भूतानि व्योम अनिल इत्यादि। यानी शब्द तन्मात्रा, उसका विशेष रूप क्या है? शब्द, और उससे क्या बनता है? उससे व्योम यानी आकाश बनेगा। यानी उत्पत्ति का कर्म कैसे हुआ? तन्मात्रा, उससे विषय, उससे महाभूत। स्पर्श तन्मात्रा, उससे स्पर्श नामक विषय, उससे अनिल नामक महाभूत। रूप तन्मात्रा, उससे रूप नामक विषय और उससे अनल यानी अग्नि नामक महाभूत। तो ये जो एक 5 समांतर प्रक्रियाएं हैं उनसे महाभूतों की उत्पत्ति होती है। अब ये जो 3 यहाँ पे पायदाने हैं, तन्मात्रा, उनके विषय या विशेष और महाभूत, इनको किस प्रकार के समझ में लेना है? तो डलन कहते हैं कि देखिएगा, फिर जो सबसे पहले शब्द आया है भूतादेः अपि तेजस सहायात् तल्लक्षणानि एव, ये शब्द देखो बार बार आया है इस सूत्र में, बार बार तल्लक्षणानि तल्लक्षणानि। ये बात ये दर्शाता है कि आगे आगे के तत्वों की
जिनके द्वारा उत्पत्ति है उनका रिफ्लेक्शन, उनके लक्षण हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे उत्पत्ति किससे है? तामस अहंकार से है। तो उसके लक्षण हमें तन्मात्रा और महाभूतों में देखने के लिए मिलते हैं कि वो भी कैसे हैं? मोहादि लक्षणानि। तम का शब्दशः अर्थ क्या होता है? अंधकार, अंधेरा। और इसलिए आप अगर देखो तो ये जो महाभूत है जिनसे ये सारी जड़ सृष्टि बनी है, आप देखो कि हमारा शरीर भी बना है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी सारे तत्व है, लकड़ी होगी, पत्थर होंगे, प्लास्टिक होगा, ये सारी बातें हैं, वो बने किससे हैं? वो बने इस भूतों से हैं। और उस भूतों में ज्ञान करने की क्षमता नहीं रहती, वो क्षमता केवल हम में है। यहाँ पे बहुत सुंदर बात सुस्पष्ट हो जाती है हम सबको। चरक सूत्र स्थान अध्याय क्रमांक 1 जो वहां पे एक वर्णन आता है क्या? तो सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। इस सारे सृष्टि में जिन द्रव्यों में इंद्रिय है वो चेतन द्रव्य कहे जाते हैं, और जो निरिंद्रिय द्रव्य है वो अचेतन कहे जाते हैं। अब अगर आप मूलतः देखो, जो हमने सबसे पहले देखा था कि सबसे पहला जो व्यक्त तत्व है वो है बुद्धि, जिसमें उस चेतना का, उस पुरुष का प्रतिबिंब होता है। सो वैसे देखने के लिए जाए, सो मूलतः इस सारी सृष्टि में उस पुरुष का प्रतिबिंब है ही, किंतु ये सारे तत्व उस चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। all the beings, all the things in this world, they cannot reflect the chaitanya although they have it. तो इसलिए हम जब लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं, सचेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य, ऐसा हम जब डिफरेंशिएट करते हैं, वो किस आधार पे करते हैं? जो वो उस आधार पे करते हैं कि जिन द्रव्यों में इंद्रिय है उनमें चैतन्य व्यक्त होता है। सारे जो जीव जंतु है, सारे जो प्राणी मात्र है, ऑल द लिविंग बीइंग्स, उनमें एक या अनेक इंद्रिय है। अगर आप देखो हमारे ग्रंथों में भी कहीं कहीं उसका उल्लेख देखने के लिए मिलता है कि केवल एक इंद्रिय वाले प्राणी, दो इंद्रिय वाले प्राणी, तीन इंद्रिय वाले प्राणी ऐसे उपस्थित होते हैं। पेड़ पौधों में भी इंद्रिय होते हैं, किंतु वो पंचेंद्रिय होंगे ऐसा नहीं है, एक या दो इंद्रिय भी हो सकते हैं। किंतु जिन जिन द्रव्यों में एक या अधिक इंद्रिय होते हैं उनमें चैतन्य की अनुभूति होती है, और उसको हम कहते हैं कि दीज आर लिविंग बीइंग्स। और जिनमें इंद्रियों की उपस्थिति नहीं होती उनको हम कहते हैं कि ये नॉन लिविंग बीइंग्स है। मैंने कहा वैसे पत्थर होंगे, लकड़ी, हमारी कुर्सी होगी, टेबल होगा, लैपटॉप होगा, सारी बातें होंगी। तो ये बातें यहाँ पे सुस्पष्ट हो जाती है कि तम ये इन जो सारे ये मैंने कहा प्लास्टिक, लैपटॉप, कुर्सी, ये सारी बातें हैं, वो क्यों नॉन लिविंग है? क्योंकि उनके मूलतः तम का प्राधान्य है। तम का अर्थ होता है अंधकार, इसका अर्थ है मोह, उसका अर्थ है अज्ञान। तो ज्ञान का अभाव, नॉलेज का एब्सेंस, ये उनमें क्यों होता है? क्योंकि उनकी घटना में ये तम का प्राबल्य होने के कारण वो ज्ञान कभी भी उनको होगा नहीं, किंतु उनके मूलतः उनमें चैतन्य का रिफ्लेक्शन है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सचेतन द्रव्य, अचेतन द्रव्य। चेतन द्रव्य सेंद्रिय होते हैं, सेंद्रिय होते हैं यानी इंद्रिय युक्त होते हैं। अचेतन द्रव्य ये निरिंद्रिय होते हैं, उनमें इंद्रियों की अभिव्यक्ति नहीं होती है। यह बात यहाँ पे सुस्पष्ट हो जाती है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि देखिएगा, जो तन्मात्रा है ना, शब्द, स्पर्श, जो 5 तन्मात्रा है, जी हमने जो बात देखी थी कि जो अव्यक्त या प्रकृति अष्टरूपा कहीं है, अव्यक्त, महत, अहंकार और पंच तन्मात्रा, वो कैसे होते हैं? अनुद्भूत स्वभावानी। वो अनुद्भूत, उसके स्वभाव ये अभिव्यक्त नहीं होते। बाह्येंद्रिय अग्राह्याणी, जो हमारे ज्ञानेन्द्रिय है ना, श्रोत्रेंद्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, उनके द्वारा तन्मात्रों का ग्रहण नहीं किया जाता। सो शब्द जो इत्यादि तन्मात्राएं हैं, जो वो इतनी सूक्ष्म होती है कि उसका ग्रहण हमारे इंद्रिय नहीं कर पाते। फिर वो तानिच योगी भी एवं ग्राह्याणी, जो योगी होते हैं केवल वही व्यक्ति विशेष तन्मात्रों का ज्ञान करके ले सकते हैं, क्योंकि उनको उतने सूक्ष्म स्तर तक सृष्टि का ज्ञान करने की क्षमता प्राप्त हुई है। किंतु आप और मैं जैसे जो व्यक्ति है, उनके इंद्रियों को तन्मात्रों का ज्ञान कतई ही नहीं होगा। तो फिर हमें किसका ज्ञान होता है? वो केवल शब्द, स्पर्श, उसके जो स्थूल रूप है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उनका ज्ञान होता है, जो तन्मात्राओं से बने हैं,
किंतु अधिक स्थूल है, ज्यादा ग्रॉस है। इसलिए डल्लन कहते हैं कि विशेषः इति अनुभव योग्य ही सुख दुख मोह रूप ही धर्म ही विशिष्यन्ते। सो ये जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये जो विषय है वो हमारे लिए ग्राह्य है, वो उनकी अनुभूति हमें होती है, उनका अनुभव हमें होता है, और फिर उसके आधार पर सुख दुख इत्यादि भाव उत्पन्न होते हैं। अच्छा स्पर्श, बुरा स्पर्श, अच्छा स्वाद, बुरा स्वाद, जिससे सुख दुख उत्पन्न होगा, ये सारा ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये विशेष है, ये विषय है, ये तन्मात्र नहीं है। ये बात यहाँ पे स्पष्ट हो जाती है। और वो कहते हैं डल्लन की फिर इनसे आगे उत्पत्ति कैसे होती है महाभूतों की। तेभ्यः पंचभ्यः शब्द तन्मात्रादिभ्यः एकोत्तर परिवृद्ध्या व्योमादयः उत्पद्यन्ते। यहाँ पे जो शब्द इत्यादि 5 तन्मात्राएं हैं उनसे इन भूतों की उत्पत्ति कैसे होती है। एकोत्तर परिवृद्ध्या, एकोत्तर यानी एक के बाद एक उसमें तन्मात्रा ऐड होती जाती है, बढ़ती जाती है। परिवृद्ध्या किस प्रकार, तो उसका विवरण डल्लन उसकी टीका में देते हैं। तद यथा शब्द तन्मात्रात शब्द गुणम व्योमः, शब्द तन्मात्रा से शब्द गुण वाला आकाश अभिव्यक्त होता है, उत्पन्न होता है। शब्द तन्मात्र सहितात स्पर्श तन्मात्रात शब्द स्पर्श गुण वायु, शब्द तन्मात्रा के साथ किंतु मुख्यत्वे स्पर्श तन्मात्रा के द्वारा शब्द स्पर्श गुण युक्त वायु की अभिव्यक्ति होती है। एंड दिस चेन गोज ऑन एंड ऑन। शब्द स्पर्श इन तन्मात्राओं के साथ जब रूप तन्मात्रा के द्वारा किसी उत्पत्ति होगी, अग्नि की उत्पत्ति होगी, ऐसे करते करते अंतिमतः पहली 4 तन्मात्राएं और फिर गंध तन्मात्रा, इसके द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार अव्यक्त से लेकर यहाँ तक अंतिम जो हमारे भूत है, पृथ्वी जल अग्नि इत्यादि, यहाँ तक सृष्टि उत्पत्ति का ये क्रम उन्होंने दिया है। तो हम जब हमारा शरीर देखते हैं, ये सृष्टि देखते हैं, तो हम केवल इन महाभूतों की अनुभूति करते हैं। हम महाभूतों के परे हमारे इंद्रियों के द्वारा ज्ञान नहीं करवा के ले सकते। किंतु जब हम ये महाभूतों की तरफ देखते हैं तो वो किन से बने हैं, तो वो इतने प्रक्रिया के बाद अभिव्यक्त होते हैं, वो इतने प्रक्रिया के बाद उनकी अनुभूति हमें होती है। तो एक महाभूत को देखने के वक्त अगर हमारी दृष्टि धीरे धीरे इस बात को मन में रखे कि इसके मूलतः ये त्रिगुण है, इसके मूलतः ये सत्वरजतम है, बुद्धि है, अहंकार है, ये बात समझ के ले, तो हमें यहाँ पे सृष्टि की सूक्ष्मता का ज्ञान होना प्रारंभ होगा। पंचमहाभूत ये सृष्टि का केवल सबसे स्थूल रूप है, ये बात हमें समझ में आएगी, और फिर हम उसका सूक्ष्मता से अध्ययन करने के लिए प्रवृत्त होंगे। ठीक है। और इस प्रकार एवं एशाम तत्व चतुर्विंशति व्याख्याता, इस प्रकार यहाँ पे 24 तत्वों का व्याख्यान किया गया है। कौन कौन से 24 तत्व हुए? अव्यक्त, महत, अहंकार, ये 3, 11 इंद्रिय ये, और पंच तन्मात्रा जिनसे पंचभूत बनते हैं। तो देखिएगा, अव्यक्त, महत, अहंकार ये 3 तत्व, 11 इंद्रिय ये मिला के हो गए 14, और पंच तन्मात्रा और पंचभूत ये कुल मिला के 10। इस प्रकार कुल मिला के 24 तत्व यहाँ पे कहे गए हैं। तो अगर आप देखो तो एक अव्यक्त से इतने 24 तत्वों की अभिव्यक्ति होती है जो हमारे सृष्टि के सारे रॉ मटेरियल से, और ये इस प्रकार से उनकी क्रमशः उत्पत्ति होती जाती है। इस प्रकार यहाँ पे उसका उपसंहार किया गया है। उपसंहार यानी कोई भी विषय, कोई भी प्रकरण समाप्त करना। अब अगर देखो तो हमारे जो भारतीय परंपराएं हैं उसमें जो भिन्न भिन्न प्रकार की शास्त्र की रचना की जाती है, उसमें उपक्रम होता है और उपसंहार होता है। उपक्रम यानी किसी विशिष्ट विषय का आरंभ, और उपसंहार यानी उस विषय की समाप्ति। तो यहाँ पर सृष्टि उत्पत्ति किस प्रकार होती है, किस प्रकार 24 तत्वों की अभिव्यक्ति होती है, उसका विषयांश समाप्त हो गया। इसलिए डल्लन कहते हैं कि ये इस सूत्र में इस विषय का उपसंहार हो गया। इस प्रकार यहाँ पे इस सूत्र क्रमांक 4 का वर्णन समाप्त हो जाता है। इसके आगे चलकर इन जो तत्वों के बारे में विस्तार आने वाला है उसको हम आगे के सत्र में देखेंगे। अगर किसी को आज के सत्र में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो वो पूछ सकते हैं, अन्यथा आज का सत्र यहाँ पे हम समाप्त करेंगे।
सर क्वेश्चन ये था हाँ अ, कि हमने ऐसे बोला कि पुरुष की इच्छा के कारण अव्यक्त में बदलाव आता है। हाँ हाँ हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो। हाँ सर, तो पुरुष की इच्छा के कारण अगर बदलाव आ रहा है तो फिर हाँ यहाँ पे हमने सिर्फ 24 तत्व क्यों लिए, पुरुष को हमने काउंट करके 25वां क्यों नहीं किया? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। उसमें आगे चल के उत्तर इसी अध्याय में आने वाला है, इसके में उसका विस्तार नहीं किया। तो उसके दो मत है या दो पर्सपेक्टिव हम कह सकते हैं वैसे, कि पुरुषों को भी पंचविंशति गुण तत्व माना गया है। आगे चलकर हम ग्रंथ में देखने वाले हैं, वो सूत्र यहाँ पे आया नहीं, इसलिए मैंने विस्तार नहीं किया। तो बिल्कुल उसको 25वां तत्व मान सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ग्रंथ स्वयं इसको कहते हैं। या सांख्य दर्शन में एक और बात जो कही गई है, या चक्रपाणी जी भी कहते हैं कि पुरुषों को अव्यक्त से भिन्न नहीं माना है गिनती करने के लिए, क्योंकि उसका विशिष्ट अस्तित्व सृष्टि उत्पत्ति में नहीं होता है। पुरुष ये हमेशा अव्यक्त में रिफ्लेक्ट ही होता है, इसलिए सो देर आर बोथ द पर्सपेक्टिव्स, यू कैन काउंट इट एज अ 25th और यू कैन इंक्लूड इट विद इन द अव्यक्त ऑल्सो। इसलिए बहुत एक जो मत है, प्रवाह है, वो ऐसा है कि प्रकृति और पुरुष को मिला के अव्यक्त कहिएगा, ऐसा भी मत प्रवाह है। तो उसको अलग मानने में कोई दिक्कत नहीं है, उसका विस्तार सुश्रुत संहिता में आगे स्वयं आ जाता है इसी अध्याय में, ठीक है ना? सर हाँ बोलिए। सर जैसे आपने बताया कि नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में महत्व का अंतर होता है, यानी कि जिनमें महत्व होता है वो लिविंग्स होते हैं, उनमें तन्मात्राएं महत मिलती नहीं, है, उनमें हीट इंद्रिय आती है। इंद्रिय, महत इंद्रिय नहीं और कहा, इंद्रिय कहा। हाँ, पर नॉन लिविंग थिंग्स में इंद्रियां नहीं होती, पर ये डिफरेंशिएट कैसे होता है कि इनमें होना चाहिए, इनमें नहीं होना चाहिए? सभी तो अव्यक्त से ही बने हुए हैं, तो ये डिफरेंशिएशन कौन करता है कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए? ये मुख्यतः उसका जो कारण है वो है जो सृष्टि में एक निरंतर कर्म की परंपरा चलती आ रही है। जो पूर्व कर्म है उनका जो परिपाक होना है, विपाक होना है, फिर जो नए कर्म घटते हैं, जो प्रक्रिया घटती है, तो उन कर्मों के फलस्वरूप जैसा इन महाभूतों में या तन्मात्रों में डिफरेंस आता है, वो उस कारण आता है। तो उसके पीछे जो इतने भिन्न भिन्न आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलते हैं, वो जो कर्म के कारण देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए कर्मों का अभाव, उसको कहिए कर्म से संन्यास, इसको मोक्ष कहा है। तो कर्म या उसका एक और जो दूसरा एस्पेक्ट है वासना, ये उसके कारण माने जाते हैं। उसका सूक्ष्मतः वर्णन ये आपको सांख्य दर्शन या अन्यथा देखने के लिए मिलेगा। किंतु इन नटशेल उसका पीछे का कार्य है, कारण है कर्म। भिन्न भिन्न जो अनंत काल से कर्म चलते आ रहे हैं, उनके परिणमन स्वरूप ऐसे बदलाव हमें सृष्टि में देखने के लिए मिलते हैं। सर पर नॉन लिविंग थिंग्स में तो आत्मा होती नहीं है, तो कर्म हम कैसे माने उन नॉन लिविंग थिंग्स का? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि उसमें उसका उनका कर्म स्वयं का ऐसा नहीं। देखिए, सृष्टि में जो एक सृष्टि की जो परंपरा चलती है, अगर आप सूक्ष्मतः इन सांख्य दर्शन को पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो ये कर्मों की जो एक संतान परंपरा है, वो केवल किसी हम या आप जो कर्म कर रहे हैं, वो केवल उस तक सीमित नहीं है। हमसे पहले भी बहुत सारे कर्म हो चुके होते हैं, उसके बाद भी कर्म हो चुके होते हैं, और उसका परिणाम केवल हम पे ही होता है ऐसा नहीं होता है, उसका परिणाम पूरी सृष्टि पे होता है। जैसे आप देखोगे कि जनपद वंश होगा, एक बहुत सुंदर उदाहरण उसका जनपद वंश है, जो चरक विमास्थान में कहा गया है कि अधर्म के कारण, हमारे अधर्म के कारण सृष्टि में बदलाव आते हैं। फिर वहां पे फिर कभी युद्ध हो सकते हैं, आगे चलकर कभी कोई बहुत बड़ी घनी वृष्टि हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं कर्म करूं वो केवल मेरे तक सीमित है, सृष्टि के उसका परिणाम सृष्टि पे भी होता है, और वो कर्मों की परंपरा बहुत बड़ी है। उसको देखने के लिए हमें कुछ हजार कुछ लाख वर्षों का पर्सपेक्टिव लगेगा, तो ये बात समझ पाएंगे। तो इसलिए कर्मों का परिणाम केवल जो कर्म करता है वहां तक सीमित नहीं रहता है, उसका परिणाम सृष्टि पे भी होता है। और भूतात्मा ये जो है वो केवल हम में होता है, बात बिल्कुल सही है। किंतु जो ये परिणाम होते हैं वो सत्व रज तम इनके स्तर पे होते हैं, और सत्व रज तम ये हमारा पूरे सृष्टि का फैब्रिक है, उसका धागा है। और अतः जो हमारा द्वारा कर्म किया जाता है, जो लाखों साल से कर्म चल रहे हैं, उनका पाक स्वरूप परिणाम स्वरूप हमें इस सृष्टि में भी बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा यहाँ पे समझ के लेना आवश्यक है, ठीक है ना? ओके सर। सर नमस्ते। नमस्ते।
एक प्रश्न और है कि आपने शिलापुत्रक न्याय में रूपत्व और रूपित्व ये दो वो बताए थे, उसमें रूपत्व और रूपित्व से क्या समझना है? हाँ, नहीं, रूप और रूपी, रूपी और रूप ऐसा कहा था मैंने। तो रूपवान और रूप ये दो भिन्न भिन्न बातें हैं। यानी फूल ये रूपी है और उसका सौंदर्य या उसका रंग या उसका रूप है। उसी प्रकार वो आगे चलकर जब कहते कि देखिए अव्यक्त से जैसे आगे चल के पुनश्च अव्यक्त महत अहंकार बनते हैं, तो यहाँ पे गुण और गुणी ऐसा उन्होंने दृष्टांत दिया है। गुण और गुणी, गुणी यानी क्या, जिसके गुण है उसको गुणी कहते हैं। वैसे ये जो सारे आगे अष्ट रूप है, महत अहंकार, ये किसके हैं? ये अव्यक्त के ही है। तो अव्यक्त महत अहंकार ये मूलतः उस अव्यक्त का ही हिस्सा है। तो यहाँ पे अव्यक्त ये रूपी हुआ या गुणी हुआ, और अव्यक्त महत अहंकार जो आगे 8 रूप है वो गुण हो गए। यानी जैसे आप एक जो बड़ी पत्थर हो उस पत्थर को काटे, तो पत्थर जो कटा हुआ पत्थर है वो उस मूल पत्थर का ही रूप होता है, मूल पत्थर का ही एक अंश होता है, किंतु हम उसको उसके उससे भिन्न मानते हैं। वैसे ही मूलतः गुण ये गुणी का ही अंश होता है, सौंदर्य या रंग उस फूल का अंश है। वैसे अव्यक्त महत अहंकार ये अव्यक्त के अंश है, किंतु हम उसको भिन्न भिन्न देख रहे हैं। किस प्रकार से? तो गुण और गुणी, इस प्रकार से यहाँ पे उन्होंने शिलापुत्रक न्याय में बात रखी है। थैंक यू सर। सर आपके कहने का मतलब ये कि अव्यक्त एक है पर उसके अंश सब जगह पर है, कि सिर्फ अव्यक्त ही सभी जगहों पर फैला हुआ है? बस हाँ, उसका अंश ये शब्द शायद सही नहीं होगा, लेकिन आपका जो कहना है वो सही है कि ये, मैं उल्टा कहूंगा, ये सारा अव्यक्त ही है। अव्यक्त, लेकिन अव्यक्त नाम देखिएगा ना, उसका नाम क्या है कि जो व्यक्त नहीं हुआ वो। तो ये जो सारा व्यक्त हुआ देख रहे हैं हम हमारे आसपास, ये अव्यक्त से व्यक्त हुआ है। मैंने कहा वैसे कि समुद्र की ये दीजिए एनालॉजी, कि अगर आप जलचर हो, समझो आप मछली हो, तो आपके आसपास कहीं समुद्र नहीं है ऐसा नहीं होगा। वैसे ही हमारे कहीं भी आसपास अव्यक्त नहीं है ऐसा नहीं होगा। हम लेकिन अव्यक्त का अनुभव नहीं कर पाते, हम अव्यक्त के रूपों का अनुभव कर पाते हैं, ऐसी बात है। थैंक यू सर। ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं हो तो हमारे सत्र का यहाँ पे समापन करेंगे। आगे का नियोजन मैंने दीदी से साझा किया है, वैसे हम अगले सत्र में मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।